दोस्तों, राजनीति हो, खेल का मैदान हो या फिर आपके ऑफिस में ही आप लोगों का कार्यस्थल हो, जब किसी भी व्यक्ति का नाम ऊपर उठने लगता है तो यकीन मानिए कुछ जगह पर हेल्दी कंपटीशन होना शुरू हो जाता है और कुछ जगहों पर दुश्मनी बढ़ने लगती है। ऐसा ही वाकया देखने को मिला राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ भी, जिनकी दिन दहाड़े जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी और किस तरह से लोग उनके दुश्मन बन गए और किस तरह से उनकी दुश्मनी को उनके बढ़ते हुए कद ने और भी गहरा कर दिया। राजस्थान के मशहूर नेता जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो युवक दोपहर करीब 1:45 पर राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारकर फरार हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने ली है, जिसके बाद राजस्थान में कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। आइए जानते हैं आखिर कौन है सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनकी हत्या क्यों की गई, क्या थी उनकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह को जयपुर के श्यामनगर इलाके में गोली मारी गई। इसके बाद उनको मेट्रोमास अस्पताल में ले जाया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग के बाद स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में पुलिस का भारी जब्ता तैनात कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल में सुखदेव सिंह की मौत हो गई। सुखदेव सिंह का राजनीति में काफी अच्छा वर्चस्व था। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथी रोहित गोदारा ने ली। आइए जानते हैं आखिर कौन थे सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनका इतने बड़े अपराधियों से क्या कनेक्शन था, क्या दुश्मनी थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समुदाय के मजबूत नेताओं के नाम से जाने जाते हैं। उनकी हत्या होने के पहले वह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने करणी सेना 2013 में ज्वाइन की थी। तब से अब तक इस संगठन से जुड़े हुए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का राजपूत समाज में काफी सम्मान है और युवा इनको काफी पसंद करते हैं। 2017 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक महिला ने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर बलात्कार और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। इस दौरान पीड़िता ने सुखदेव सिंह पर अलग अलग जगह ले जाकर बलात्कार करने की बात कही थी। हालांकि बाद में पुलिस जांच में यह मामला झूठा साबित हुआ था। सुखदेव सिंह की आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से अनबन चल रही थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे और इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर बताया गया था, जिसमें सुखदेव सिंह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और पूरे देश में इनका नाम हो रहा था। इनका कद ऊंचा हो रहा था और साथ ही साथ बढ़ रही थी कुछ अनजान लोगों से दुश्मनी भी। इनकी दुश्मनी की ऊंचाइयां भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिसके चलते 5 दिसंबर को लॉरेंस के गुर्गे रोहित गोदारा के कहने पर गोगामेडी की हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी भी ली गई, जिसमें रोहित गोदारा कपूरी सर ने ट्वीट करके कहा, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर। गोल्डी बरार भाइयों, आज यह जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्द उनसे भी मुलाकात होगी और इन्हें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को टैग किया हुआ है और साथ में काला जठेड़ी ग्रुप को भी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई। फेसबुक पोस्ट में लिखा, राम राम। फिल्म पद्मावत को लेकर भी इनका नाम जुड़ा था। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या होने से पहले लंबे समय से राष्ट्रीय करणी सेना के साथ जुड़े हुए थे। जब करणी सेना संगठन में विवाद हुआ था तो उसके बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से गोगामेडी ने अलग संगठन बना लिया था। इस संगठन के वह अध्यक्ष भी थे। गोगामेडी राजपूत समाज की हर एक समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते थे। गोगामेडी इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। फिल्म पद्मावत की जयगढ़ में जब शूटिंग चल रही थी, इस दौरान साल 2017 में राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी और सेट पर जाकर हंगामा किया था। फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर के केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन से गोगामेडी काफी चर्चा में आ गए थे। फिल्म के निर्देशक पर हाथ उठाने और उन्हें थप्पड़ मारने का भी इन पर आरोप लगा था। गोगामेडी पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन में जमकर हड़कंप मच गया है।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों के जरिए आरोपियों की खोज में लग गई है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की घटना सुखदेव सिंह के घर के अंदर हुई। घटना की सूचना मिलते ही सुखदेव सिंह के समर्थक और समाज के लोग अस्पताल पहुंच गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को अस्पताल में घुसने से रोक दिया। अस्पताल परिसर के बाहर काफी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया। इसके बाद सुखदेव सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गोगामेडी पर हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद रोहित गोदारा ने एक और फेसबुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की। तो चलिए जानते कि उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या कहा है और किस तरह से इस हत्याकांड को जस्टिफाई किया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक नया फेसबुक पोस्ट लिखा है। इसमें उसने कथित रूप से गोगामेडी की हत्या की असली वजह बताई है। उसका दावा है कि किसी मामले में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गोगामेडी से उसका विवाद हुआ था। इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव भी शामिल थे। इसके साथ ही उसने लिखा है कि इस वारदात के वक्त मारे गए नवीन सिंह शेखावत की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा का पूरी सर गोल्डी बरार। जैसा कि आपको पता है कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी हम पहले ही ले चुके हैं। हमारा भाई मौके पर स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हुआ है। इस बलात्कारी, अहंकारी और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लालची को मारते हुए हमारे अजीज भाई की कुर्बानी हुई है। उसकी दिलेरी को हम सलाम करते हैं, उसे हम हमेशा याद रखेंगे। हमारा जो फर्ज है हम उसे निभाएंगे। रोहित गोदारा ने आगे लिखा है, भाइयों इसको मारने का कारण यह है कि इससे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के एक मैटर को लेकर बात हुई थी। इस मैटर में हमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने इन्वॉल्व कराया था। वैभव हमसे हिस्सा लेता था सारी एक्सटॉर्शन मनी का। इस बात का सबूत हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग में है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नाम भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। यह बात हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे दुश्मन सिद्धू मूसेवाला के टच में था। तो ये था वो स्पष्टीकरण जो रोहित गोदारा ने अपनी फेसबुक पोस्ट के द्वारा दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से जो एफआईआर की गई है उसमें भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और उनके बेटे का नाम लिखा गया है और पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या क्या खुलासे होते हैं और किस तरह से प्रशासन और पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब रहती है और क्या आगे भी ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता रहेगा या पुलिस इस पर कोई सख्त एक्शन लेकर ऐसी चीजों को रोक पाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।